वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में अफसोसनाक हादसा। पिम्स अस्पताल की नर्सरी में आग भड़क उठी। खौफनाक आतिशबाजी ने मुतादिद माओं की गोद उजाड़ दी। 14 नौमौलूद जान बहक। आग नर्सरी में AC का कंप्रेसर फटने से लगी। हादसा सुबह सवेरे पेश आया। हादसे के वक्त नर्सरी में 15 बच्चे मौजूद थे। लेडी डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे को ही बचा पाई। 6 लाशें वालिदैन के हवाले। टेक्निकल अमला मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म ने पिम्स अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। तहकीकात का हुक्म। मासूम जानों के ज़िया पर दिली रंजो गम का इजहार। पिम्स साने पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। शहबाज शरीफ मुतल्लिका अफसरान पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी को फौरी तौर पर मुअत्तल करके ओहदे से हटा दिया गया। आला सतह तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबरा। दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर नबील अवान शामिल। मुल्क की सियासी क़यादत का पिम्स अफसोसनाक वाक़े पर इज़हार अफसोस। मासूम कीमती जानों के ज़िया पर वालिदैन से हमदर्दी का इजहार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार आसादी कहते हैं वाक़े पर दिल अफसूदा। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि असम्बली बच्चों के वालिदैन के दुख और गम में बराबर का शरीक हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दुख की घड़ी में लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी गहरे रंजो गम और दुख का इजहार। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का पिम्स का दौरा। मुतासरा वालिदैन से मुलाकात। अफसोसनाक सानहे पर इजहार अफसोस। कीमती मासूम जानों से ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। वालिदैन को वाक़े की शफाफ इंक्वायरी और जिम्मेदारान को कटहरे में लाने की यकीन दहानी भी करवाई। इस्लामाबाद के सबसे बड़े पिम्स अस्पताल की तीसरी मंजिल पर फायर फाइटिंग का मुनासिब सामान ही मौजूद नहीं। फायर फाइटिंग सामान की अदम दस्तयाबी के बायस 14 बच्चों की मौत वाक़ई हुई। रेस्क्यू एहलकार सीढ़ियां लगाकर तीसरी मंजिल पर चढ़ते रहे। वालिदैन कहते हैं आग लगते वक्त अस्पताल का अमला इंक्यूबेशन सेंटर में मौजूद ही नहीं था। पिम्स में पेश आने वाले अफसोसनाक सानहे में कीमती जानों के ज़िया पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सरबराही में कमेटी आग लगने की वजूहात का तयन करेगी। DGCDA, SP इस्लामाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर आइस्को और पिम्स हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। रावलपिंडी के हिना जावेद कत्ल केस में गिरफ्तार मकतूला के शौहर फैसल असगर और इसके मुलाजिम जीशान का 3 रोज़ा रिमांड। मुल्ज़मान को राना शाहनवाज खान की अदालत में पेश किया गया। दोनों मुल्ज़मान के गुज़श्ता रोज़ DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट भी किए गए थे। ईरान पर हमलों की पाबंदियों में बदल दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं फिलहाल ईरान पर हमलों का कोई इरादा नहीं। सारी तवज्जो ईरान पर दबाव बढ़ाने पर है। हालिया नई आयद की गई पाबंदियां इसी सिलसिले की कड़ी है। ईरान के खिलाफ हमले बंद नहीं किए। जरूरत पड़ी तो मुसल्लह कार्रवाइयां की जाएगी। अमरीकी वज़ीर जंग का अपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल अमरीकी कंट्रोल और तेल की तरसील शुरू होने का दावा। पैट हेगिस्ट कहते हैं ईरान के पास वाहिद रास्ता ये है कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आए। मुआशी दबाव ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ईरान और ओमान का हुर्मुज़ में महफूज जहाज रानी की मरहलावार बहाली पर इत्तफाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और ओमानी हम मनसब की तेहरान में मुलाकात। आर्जी मुश्तरका राहदारी कायम करने, बारूदी सुरंगें साफ करने के मुश्तरका मंसूबे का फैसला। मुस्तकिल बहरी गुज़रगाह और मुस्तकबिल में अपने हुर्मुज़ के इंतज़ाम के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीब आबादी कहते हैं ओमान के साथ मुआहदे का मतलब आपने हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना नहीं। हालिया जंगों से कबल आपने हुर्मुज़ के हवाले से कोई मसाइल नहीं थे। आपने हुर्मुज़ अब ईरान की कौमी सलामती का मामला है। ओमान से मुआहदे के तहत खलीज फारिस में दाखिले का रास्ता ईरानी हदूद से गुजरेगा, जबकि खलीज फारिस से बाहर निकलने का रास्ता ओमान के इलाकाई हदूद से गुजरेगा। अमरीकी अवाम ईरान जंग के असरात का सामना करने पर मजबूर। ईरान जंग और ट्रंप इंतजामिया के टैरिफ बढ़ाने के बायस अमरीका में ईंधन और गजाई अज्जा की कीमतों में इजाफा।
डीजल की औसत हफ्तावार कीमत 20 सेंट फी गैलन इजाफे के बाद $5.65 फी गैलन हो गई। हुकूमती पॉलिसियों की वजह से खाद, ईंधन और मशीनरी की कीमतों में इजाफे के बायस अमरीकी किसान परेशान। ट्रंप इंतजामिया ने सऊदी अरब के साथ सिविल जोहरी तवानाई मुआहदा कांग्रेस को भेज दिया। अमरीकी इंतजामिया के ओहदेदार के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप अब भी समझते हैं कि सऊदी अरब के साथ जोहरी मुआहदा इसी सूरत में आगे बढ़ा सकता है जब सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदों में शामिल हो और इसराइल को तस्लीम करे। अमरीकी फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। ब्लैक हॉक को हादसा कोलोराडो में जंगल और पहाड़ी इलाके में गैर मुतवक्का लैंडिंग के दौरान पेश आया। हेलीकॉप्टर में 4 अफराद सवार थे। अमरीकी फौज के तर्जुमान के मुताबिक तैयारा तरबीती मश्क पर था। उनके मुताबिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की मालियत 30 से 33 मिलियन डॉलर थी। हेलीकॉप्टर का मलबा भी मिल गया। कनाडा ने तकरीबन 700 अमरीकी मसनूआत पर 15, 25 और 50% टैरिफ लगा दिए। अमरीका के $20 अरब के दरामदी सामान पर जवाबी टैरिफ का ऐलान करते हुए कनेडियन वज़ीर ख़जाना ने कहा ये जवाबी टैरिफ 8 सितंबर से नाफिज होंगे। स्टील, एल्यूमिनियम, फर्नीचर और कपड़ों पर 50% कैनेडियन टैरिफ आयद होगा। पनीर, बरकी आलात और बाज़ समुद्री मसनूआत पर 25% टैरिफ लगेगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और टूल्स पर कनाडा ने 15% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के दौरे भारत भी इल्तवा। मोदी हुकूमत के खित्ते में सफारती नाकामियां नुमायां। भारतीय प्रॉक्सी मफरूर हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे और भारत में पनाह लेने के बाद से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा। हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार को नाकिस पॉलिसियों के बायस आलमी सतह के साथ साथ खित्ते में भी सफारती पसपाई। भारत और बांग्लादेश के सफारती ताल्लुकात में तनाव वाज़े। बांग्लादेश की जानिब से मुसलसल मफरूर और सजा याफ्ता हसीना वाजिद की हवालगी का भी मुतालबा। मोदी हुकूमत की हठधर्मी और वादा शिकनी। भारतीय नौजवान एक मरतबा फिर एहतजाज पर मजबूर। काकरोज जनता पार्टी ने 5 सितंबर को एक बार फिर एहतजाज की कॉल दे दी। एहतजाज वाले तलबा पर मुकदमात खारिज हुए। ना ही खुदकशी करने वालों के लवाहिकीन को मोदी सरकार के लिए मुआवजा अदा किया गया। मोदी हुकूमत ने इक़्तिदार की खातिर CJP के एहतजाज के दौरान नौजवान नस्ल के खिलाफ बर्बरियत की इंतहा कर दी थी। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ अफगानिस्तान रेफरेंडम फ्रंट का मुहाज मुतहर्रिक। मुख्तलिफ सूबों में एक माह के दौरान 21 बड़ी कार्रवाइयाँ। सूबा बदख्शां समेत बगलान, नंगरहार, फारियाब, नूरिस्तान में तालिबान के खिलाफ सिक्योरिटी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मुसल्लह हमलों में अफगान तालिबान के काफिलों, चौकियों, फौजी साजो सामान, ड्रोन्स और दिफाई तनसीबात को भी तबाह कर दिया गया। काबुल और कंदोज के अस्करी हवाई अड्डे भी मिसाइल और रॉकेटों का निशाना बनाए। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां। जिला खारान में दहशतगर्दों की जानिब से नाकाबंदी की कोशिश नाकाम बना दी गई। खारान में दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को आलमी मेयार की सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए अहम इकदाम। एयरपोर्ट पर खुशामदीद सर्विस का बाकायदा आगाज। इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा जाने वाले मुसाफिरों ने पहली बार मीट एंड सर्विस खुशामदीद का इस्तेमाल किया। सर्विस के तहत मुसाफिरों को तरजीह चेक इन, सिक्योरिटी क्लियरेंस में सहूलत और ज़ाती मुआवनत फराहम की जाएगी। सर्विस के तहत प्रीमियम लाउंज सहूलियात और एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप की खिदमात मुख्तलिफ पैकेजेस के जरिए फराहम की जाएंगी। पाकिस्तानी बंदरगाहों की बेहतरी में अहम पेशरफ्त। इजाफी सहूलियात और बेहतर इंतजामी शेड्यूलिंग से बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। बंदरगाहों, ऑफ डॉक टर्मिनल्स, कस्टम्स स्टेशन और तिजारती निज़ाम की सालाना अचानक मुआयने के लिए मुअस्सर निगरानी का निज़ाम कायम किया जाएगा। जदीद पोर्टेबल वेइंग स्केल्स, बाकायदा कैलिब्रेशन और हाई वैल्यू कार्गो एरियाज में तोसी से ऑपरेशनल मसाइल के हल के लिए इकदाम जारी।
कलअदम एक्शन कमेटी के एहतजाज के बायस शहरियों को इलाज मुआवजे और अस्पतालों तक रसाई में मुश्किलात। रावलाकोट और बाग में पाक फौज की जानिब से फ्री मेडिकल और वेटरनरी कैंप का इनेकाद। सैकड़ों मरीजों का मुफ्त मुआयना, मुफ्त अद्वियात भी फराहम। वेटरनरी कैंप में जानवरों को भी तिबी मुआयना और अद्वियात फराहम की गई। पाकिस्तान विमेन टीम विमेंस एशिया क्रिकेट कप में शिरकत के लिए दुबई रवाना। विमेंस एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। रवानगी से कबल पाकिस्तान विमेन टीम ने ट्रेनिंग कैंप में शिरकत की। पाकिस्तान टीम 1 सितंबर को थाईलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। भारत के साथ मैच 5 सितंबर को शेड्यूल। पाकिस्तान टीम आखिरी ग्रुप मैच हांगकांग के साथ 7 सितंबर को खेलेगी। और जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह 12 रबीउल अव्वल के पुरमसरत मौका पर लंगर और न्याज का भी खूब एहतमाम किया गया। कसूर में सुबह का आगाज तगड़े नाश्ते से हुआ। मुख्तलिफ मकामात पर नाश्ता कैंप लगाए गए। नाश्ता और न्याज तकसीम की गई। चकवाल में 112 पाउंड जबकि फिरोजवाला में 63 पाउंड वजनी केक काटा गया। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में 200 मन हलवे की देग। मेहमानों के शहर गुजरांवाला में हस्बे रिवायत 100 मन खीर की देग तैयार। मंडी बहावुद्दीन बिहाड़ी समेत दीगर मुतादिद शहरों में शदीद गर्मी में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जा बजा ठंडे मीठे दूध की सबीलों का एहतमाम।